बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कल सारा दिन बारिश हुई और आज मौसम साफ़ है, अल्लाह का शुक्र है। प्यारे प्यारे गिफ्ट जो ओपन करते हैं, जो कि कल आपके सामने हमने 2 बोरे ओपन किए थे और 3 बोरे रह गए थे, जो कि आज हम ओपन करते हैं और सब में तकसीम करते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अनमोल गिफ्ट हम तक पहुँचे हैं 5 बोरे, ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी उम्मे यासर की तरफ से मुझे भेजे गए हैं। और दुआ कल भी की थी, आज भी दुआ है, हर लम्हा घड़ी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया जो कि हमारे लिए दिया गया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। कल 2 बोरे ओपन हुए थे, तीसरा बोरा ये आ गया है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं और इनको ओपन करते हैं। आप भी देखें इनमें क्या क्या चीज़ें और हम भी देखते हैं, क्योंकि हमारी जो शादियां हैं रिश्तेदारों में वो आ गई हैं और थोड़े ही दिन के बाद शादियां शुरू हैं। तो इनमें से जो प्यारे प्यारे सूट निकलेंगे वो हम शादियों पे पहनेंगे। बाजी के बच्चों के लिए दुआ करेंगे। सबसे पहले जी दुआ करते हैं, उसके बाद अपना ये बोरे ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार, तो बहुत ही बड़ा गफूर रहीम है। ऐ मेरे मालिक खालिक, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी उम्मे यासिर, उसने ये पार्सल हम तक पहुंचाए हैं। या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक उन्होंने हमेशा हम गरीबों के बारे में सोचा, हम गरीबों के लिए अनमोल अनमोल तोहफ़े भिजवाए, साथ में माली इमदाद भी हमेशा की। या अल्लाह उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उनके घर में जो परेशानियां हैं या आने वाली हैं दूर फरमा। उनके कारोबार में मारिज़्क़ में जो परेशानियां हैं या आने वाली हैं सारी परेशानियां दूर फरमा। उनके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं सारी रुकावटें दूर फरमा। उनके कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। उनके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मेरी बाजी को सेहत अता फरमा। मेरी अम्मी जान को सेहत अता फरमा। या अल्लाह वो सब मिल के हमेशा कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक वो एक फ़रिश्ता सिफ़त इंसान है जो हम गरीबों के बारे में हमेशा सोचते हैं और हमारे बच्चों का एहसास करते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं। या अल्लाह पाक तो भी उनको गैब के ख़जानों में से अता फरमा। या अल्लाह जितना वो हमारे लिए भिजवाते हैं, हमारे लिए देते हैं, इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। या अल्लाह पाक ये प्यारे प्यारे सूट, प्यारी प्यारी चीज़ें और प्यारे प्यारे तोहफ़े हमें पहनना, इस्तेमाल करना नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बाजियों ने हमेशा सपोर्ट किया, प्यार दिया। या अल्लाह पाक उनको हमेशा जज़ाए खैर अता फरमा, हमेशा उनको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमा। जिस तरह वो करना चाहते हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, जानों और माल में बरकत रहमत नाज़िल फरमा। जो उनके प्यारे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उन सब की कामिल बख्शिश फरमा। जो हयात हैं उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके घर में जो मुश्किलात हैं या आने वाली सारी मुश्किलात दूर फरमा। तो करम करने वाला है मेरे मालिक, उम्मत मुसलमान पे करम फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। जितने भी अहले इस्लाम के मुसलमान गरीबों के साथ मदद करते हैं, तावन करते हैं, प्यार देते हैं, या अल्लाह पाक उनको माल फरमा, उनके माल जान की हिफाजत फरमा। कारोबार में दिन दुगने रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह उन्होंने मोहब्बत दी तो भी उनसे मोहब्बत फरमा। या अल्लाह पाक तो करम करने वाला है, तमाम उम्मत मुसलमान पे करम फरमा। जहाँ कहीं भी मुसलमान जिन पे जुल्म किया जा रहा है उनकी मदद फरमा। छोटे छोटे मासूम बच्चों की मदद फरमा। हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक जहाँ भी हैं उन सब को अपनी हिज़्ज़-ओ-मान में जगह अता फरमा। जिन पे जुल्म हो रहा है गैब से मदद फरमा। ऐ मेरे मालिक खालिक, तू ही गैब का जानने वाला है मेरे मालिक खालिक। हम सब के दिल की जो भी नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात हैं पूरी फरमा। हम सब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। हमारे घरों में जो परेशानियां हैं या आने वाली हैं तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा। जो घरों में हॉस्पिटल में बीमार हैं, ला इलाज हैं, सबको सेहत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक इस दुनिया में भी कामयाबियाँ अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फरमाना। जब मौत का फरिश्ता हम पे आए तो मेरे मालिक मरते वक्त मौत की सख्तियों से महफूज रखना। मेरे मालिक मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमाना, ईमान वाली मौत नसीब फरमाना। जब कब्र में पहुँचें तो कब्र अज़ाब से महफूज रखना। मुनकर नकीर के सवाल जवाब में आसानी नसीब फरमाना। ऐ मेरे मालिक जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे कोई साया नहीं होगा तो अपनी रहमत का साया नसीब फरमाना। ऐ मेरे मालिक करम करना, जब हिसाब किताब का दिन हो मेरे मालिक हमारे हिसाब किताब में आसानी नसीब फरमाना। ऐ मेरे मालिक जहन्नम के आज़ाब से महफूज रखना। ऐ मेरे मालिक खालिक तमाम उम्मत मुसलमा पे करम फरमाना और तमाम उम्मत मुसलमा की भी हिसाब किताब बख्शिश फरमाना। ऐ मेरे मालिक बाब आदम से लेकर अब तक जितनी मोमिनीन मोमिनात उम्मत मुसलमा में से फौत हो चुके हैं सब की कामिल बख्शिश फरमा। उनके दर्जात को बुलंद फरमा, सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा।
یا اللہ پاک جو سنت اور فرائض قضا ہو گئے ہیں پیارے حبیب کے صدقے معافی عطا فرما، اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرما۔ اور میری باجی کا یہ انمول تحفہ جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے بھیجوایا گیا ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنا اس پہ خرچ ہے اسے دگنا چگنا کر کے میری بہت پیاری باجی کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ چلے ہم بسم اللہ پڑھ کے اوپن کریں بورا اور دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ بہت پیارے پیارے جی گفٹ ہمیں ملے ہیں، اور ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو تیزی کے ساتھ اوپن کرتے جا رہے ہیں، تاکہ ہم بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں کہ ان میں کیا کیا پیاری پیاری چیزیں میری بہت پیاری باجی نے بھجوائی ہیں ہمارے لیے۔ یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے، بندے کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ کس طرح اپنی ان پیاری باجیوں کا، آپیوں کا، ماؤں کا، اپنے ان بھائیوں کا، بزرگوں کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کے بچوں کا جنہوں نے ہمیشہ ہم غریبوں کو اپنا سمجھا اور پیار دیا، محبت کی، دعائیں دیں اور بہت ہی سپورٹ کیا۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ پردہ ڈالنا، ہمیں سمجھانا کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی، آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیشہ ملتا ہے۔ اور یہ کوئی پرایا شخص نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے ہی سمجھاتے ہیں، اپنے ہی پیار دیتے ہیں، وہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی کامیاب ہو جائے۔ میں بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں ان سب اپنے نیک فرشتہ صفت بہن بھائیوں کا جنہوں نے بہت پیار دیا۔ جب ہمیں مشکل میں دیکھا، جب ہمیں پریشانی میں دیکھا، تب بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ اور یقین کریں جب ان کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، ان کا پیار ملتا ہے، تو ہم جتنے بھی دکھی ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ہمارے سارے دکھ وہ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ جب وہ ہمیں پیار دیتے ہیں، ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، رابطہ کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم یہاں پہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ان کی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے بچوں کو صحت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ زندگی مختصر ہے، یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک فانی ہے، یہاں سے کوئی کچھ لے کے نہیں جائے گا۔ خالی ہاتھ بندہ آیا تھا، خالی ہاتھ یہاں سے رخصت ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ انسان کہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، وہ مجھے مل جائے، یہ مجھے عطا ہو جائے، وہ میرا ہو جائے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ سارے خزانے اسی رب رحمان کے ہیں۔ میں تو خالی ہاتھ آیا تھا، جب میں دنیا میں آیا تھا تو مجھے غسل بھی کسی اور نے دیا تھا، اور جب میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا تو غسل کوئی اور ہی دے گا، اور جب میں جاؤں گا تو 4 کندھوں کی بھی ضرورت پڑے گی، اور قبرستان تک وہ مجھے لے کے جائیں گے۔ اتنی بندے کی حیثیت اور اوقات نہیں ہوگی کہ بندہ اپنا ہاتھ تک ہلا سکے یا کچھ بول سکے۔ جب اللہ کے فرشتے حاضر ہوں گے تب بندہ ایک گھڑی آگے نہیں چل سکتا، نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ایک مسلمان کو دماغ میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایسا دن ہے جو ہر جاندار کی زندگی میں آئے گا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ ہی پہلے بچ سکا ہے، نہ ہی اب بچ سکتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ گناہ کرنے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، تب یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے اور کوشش کرے کہ اچھے عمل کرے، اللہ کو راضی کرے۔ باقی شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جس بندے نے قرآن مجید پڑھا ہے اس کو پتہ ہے، اور جس نے نہیں پڑھا اس نے بھی علماء جو بیان کرتے ہیں ان کے منہ سے سنا ہوگا کہ شیطان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ بھی فرماتا ہے کہ تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ تو پھر ہم اس کی بات کیوں مانیں جبکہ وہ ہمارا دشمن ہے؟ ہم اس کی بات مانیں جس کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، جس کو ہم سجدہ نہیں کرتے، پھر بھی وہ ہماری نافرمانیوں کا صلہ وفا میں دیتا ہے۔ آپ نے کبھی جانا ہے جو فرشتے جمعے کے دن ہمارے نامہ اعمال جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ لے کے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہمارے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہی فرشتوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ہمارا رزق ہم تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا پیارا رب، ہمارا پیارا اللہ۔
तो हमें भी चाहिए कि हम इस ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी मुख्तसर ज़िंदगी है, अगर 60 साल की बंदे की ज़िंदगी है तो 20 साल सोने में गुजर जाते हैं। 20 साल की ज़िंदगी बंदे की सोने में गुजर जाती है। 40 साल की उम्र बचती है, उसमें से अगर खाने पीने का अंदाज़ा लगाएं तो 5 साल इधर लग जाते हैं। 5 साल बंदा कपड़े बदलता रहता है, वहाँ लग जाते हैं। और 15 साल तो वैसे बचपन के होते हैं। तो ये सारा आप इसको जजमेंट लगाएं कि इंसान की कितनी ज़िंदगी है और किस तरह गुजरती है। बस हमने कभी सोचा नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, लेकिन हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। जिन्होंने इसका सही इस्तेमाल किया वो चाँद पे पहुंच गए हैं, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं है। और ये भी आपने देखा होगा कि जब बंदा किसी को बुलाता है तो वो जवाब देता है कि मैं आ रहा हूँ। कोई कहता है कि इधर चलना है, उधर चलना है, तो बंदा कहता है ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन आपने कभी ये गौर किया है, जब अल्लाह ताला बुलाता है और रोज़ाना 5 दफ़ा बुलाता है, उसमें आज़ान में आपने सुना होगा हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अल फलाह, हय्य अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, दौड़ो कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तो अल्लाह ताला हमें बुलाता है, क्या हम सच सच बताएं? जवाब देते हैं कि हम आ रहे हैं। हम उस वक्त चुप करके बैठे रहते हैं। लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो एक दिन हमारे ही सामने आएंगी और अल्लाह ताला फिर हमसे पूछेगा अपनी बारगाह में खड़ा करके कि आपने क्या किया था। फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो मोहलत दी है, अल्लाह ताला ने जो हमें ये वक्त दिया है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें इसमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने प्यारे रब को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इंसान एक फ़रिश्ता बन जाता है, बल्कि इंसान गुनाहगार रहता है। इंसान में ऐब होते हैं, बेऐब रब की ज़ात होती है। लेकिन जब बंदा सीधे रास्ते पे चलता है तो सीधे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन बंदे को चाहिए कि बंदा अपने मकसद से पीछे ना हटे। जो भी करे अल्लाह की रज़ा की खातिर करे और खुश हो कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे रहा है और मैं जो भी कर रहा हूँ अल्लाह ताला उससे खुश है, क्योंकि वो अच्छा काम है जो मैं कर रहा हूँ। और कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। शर्मिंदगी बुरे कामों से होनी चाहिए। बंदे को शर्म आनी चाहिए बुराई से, उन कामों से जो गलत हैं उनसे बंदे को शर्म करनी चाहिए। उनसे कैसी शर्म? जो अल्लाह की तरफ ले जाएं, उसके प्यारे महबूब की तरफ ले जाएं। तो हमें आज ही सोचना है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो खुद ही फरमाता है कि मैं अपने बंदे को जल्द माफ़ कर देता हूँ। जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है। और कहते हैं कि मशरिक़ से लेके मगरिब तक जितने भी कब्रिस्तान में दफन है लोग, अगर किसी पे कब्र अजाब हो रहा होता है तो अल्लाह ताला अजाब को हटा लेता है, इसी खुशी में कि मेरे बंदे ने तौबा कर ली है। उसकी तौबा भी कबूल हो जाती है और उन कब्रों से अजाब भी हट जाता है। तो अल्लाह ताला इतना बड़ा मेहरबान है। एक माँ की मोहब्बत तो आप जानते हैं कितनी होती है। एक माँ, उसका बेटा चाहे दुनिया के लिए जितना भी गंदा हो, लोग उसको ना जानते हों, ना पहचानते हों, लोग उसको बुरे अल्फाजों से उसका जिक्र करते हों, लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चे को बुरा नहीं कहती। अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रखती है, कभी भी उस पर तंज नहीं करती, कभी भी उसको मारती नहीं, बल्कि कहती है मेरे जिगर का टुकड़ा है। चाहे उसमें जितने भी ऐब होते हैं, माँ उस पर पर्दे डालती है। ये होती है एक माँ की मोहब्बत। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। वो अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। बस हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी समझा नहीं। बस यही सोचा कि ये मेरा हो जाए, वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे चाहिए था, मुझे हासिल नहीं हुआ। तकलीफ़ आ जाए तो कहता है कि अल्लाह ताला ने सारी तकलीफ़ें मुझे दे दी। कोई इम्तिहान आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो कहता है मेरे अल्लाह ने मुझे परेशानियाँ दी हैं, मेरे अल्लाह ने मुझे इम्तिहान में मुबतला कर दिया है। तो ये सारी बातें इंसान करता है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल करने वाला बनाए, नेक अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।
की तरह हमने छापरों में कपड़े डाल लिए हैं ताकि सबको मिल जाएं। ये रबीना भाभी, ये एक सूट इसका है और ये नूरीना का है, 2 हो गए, और ये सैमा का 3, और ये महनाज भाभी 4, और ये मासी 5, और ये सलमा बाजी 6, फातिमा 7, और सस्सी बेटी 8, आसमा 9, और ये शमीम बाजी 10, तेरा 11। अजय एक सूट रांधे माँ और तरीका एक कहता है रिमशा ते एक बिया सूट दियो अम्मा जब पा के छापर दे ताकि 13 सूट पूरे थी वजन। इहदे ते केना नाम लिखने ते अम्मा दा ते एक रिमशा दा रह गए। चलो बस पूरे थी वजन, बाकी वाला माँ आप तकसीम कर देवी हैं। अनमोल गिफ्ट जी आपके सामने हमने खोले हैं और सारे सूट जो है ना हमने 13 शापर में डाल के रख दिए हैं। जो सूट हम शायद शादियों पे पहनेंगे वो सूट हमने अलग कर लिए हैं। 13 सूट बने हैं, 12 हमारी पूरी फैमिलियों के लिए और एक रिमशा के लिए हमने निकाला है इसमें से सूट। बाकी ये जो कपड़े पड़े हुए हैं इनमें बच्चों के हैं, शल्डें भी हैं और बड़ी शल्डें भी हैं, छोटी भी हैं। ये सारी जो है ना फिर हम बच्चों को तकसीम करेगी, अम्मा खुद ही करेगी। जिस तरह जिसका जो मैचिंग होगा उसी तरह अम्मा सबको देगी, क्योंकि जो ये बच्चों के लिए ये उनको देंगे जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम, उनको देंगे। बड़ों के लिए जो सूट थे और जिसकी मैचिंग हो रही थी अम्मा ने की है तो उसी मुताबिक हमने शापरों में पैक किए हैं ताकि फिर जो है ना वो मिक्स ना हो जाए। इसलिए मैंने शापरों में डाल के नाम लिख दिए हैं ताकि सब जब, क्योंकि फैमिली पूरी जमा है तो सबके हवाले करेंगे तो एक एक सूट नाम देखते जाएंगे और उनके हवाले करते जाएंगे। बाकी ये सूट आपके सामने हैं। छोटे छोटे बच्चों की तहरा जो है ना निकाल रही है, बड़ों की शल्डें छोटे मिक्स हो जाते हैं कपड़े और वहाँ से भी जब आते हैं तो मिक्स होते हैं, फिर इनको अलग अलग करना होता है ताकि जो मैचिंग है जिसको सूट पूरा आएगा उसको हम दे देंगे। साथ में जो बूट वगैरह जोगर वगैरह हैं वो भी हैं, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के, लेडीज़ के लिए भी हैं बूट हैं, वो भी अम्मा खुद ही तकसीम करेगी। क्योंकि सारा जितना भी यहाँ पे मुझे सामान मसूल होता है, जो भी चीज़ें मुझ तक पहुँचती हैं तो अम्मा अपनी मर्ज़ी से, अम्मा अपनी खुशी से जिसको देती है अम्मा खुद ही देती है। छोटे छोटे बच्चों को देखती है, बड़ों को देखती है और जिसको जितना सूट आता है, मैचिंग होता है, जो चीज़ जिसको आती है तो अम्मा उसके हवाले कर देती है। इसमें जी एक कंबल निकला है, बहुत बड़ा कंबल था, वो खेस था, वो मैंने अपने लिए रख लिया है, वो मैंने अंदर रख दिया है और मैंने कहा मैं अपनी बाजी को बता दूं। बाकी जो सामान है वो यहीं का यहीं है और सारा जो है ना अम्मा शापरों में डाल रही है और जिसको देगी अम्मा खुद ही देगी, तकसीम करेगी इंशाल्लाह ताला। और ये आज 3 बोरे जो बचे हुए थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। कल 2 बोरे ओपन किए थे, वो सबके हवाले किए थे। आज 3 बोरे बचे हुए थे, वो भी हम जो है ना बाहर निकाल लिए कपड़े और दुआ हमने कराई बाजी के लिए। और सारे सूट भी आपकी आंखों के सामने मौजूद है इंशाल्लाह ताला। अम्मा खुद ही इनकी तकसीम करेगी। शापरों में जो डाल दिए हैं वो बड़ी लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए जो कि हमारे घर की हैं उनके लिए हैं। बाकी जो बच्चों के हैं वो अम्मा खुद ही देख रही है और इसमें से निकाल रही है। जितना जिस बच्चे को कपड़ा आएगा उतना अम्मा उनके हवाले खुद ही कर देगी इंशाल्लाह। पहले जी हाँ, ये जो जोगर हैं, प्यारे प्यारे बूट हैं, इनकी तकसीम शुरू करते हैं। अम्मा एक एक करके पहले ये तकसीम करें तरतीब के साथ। ये नूरीना भाभी इसी तरह मैं देती हैं, ये दे दे शमी बाजी को दे दें, ये ले शमी बाजी वो ले ले। चलें इनको तकसीम करें, बाद में कपड़े देते हैं। ये अपने जो है ना बच्चों को पहनाएंगे या बड़ों को, घर वालों को पहना देंगे। जिस तरह यानी कि मैचिंग होगा उसी तरह सब जो है ना पहनेंगे इंशाल्लाह। रानी तू अपने ले जा, क्योंकि ये सियाले में काम आएंगे, सर्दियां तो जा चुकी हैं लेकिन सर्दियां जब आएंगी तो ये काम ही आएंगे हमारे। ये ले मानो, ले ले कहाँ ले ले, ये रमज़ान मेराज वास्ते चाह दे, ये बूट चाह दे। अच्छा ये चाह दे वड्डा सी मेराज वास्ते, शराज वास्ते दे, शराज वास्ते गेन, शराज वास्ते, शराज को देंगे, ये मेराज को देंगी, ये मेराज पे सी सर्दियों पवाए ठीक है। तो ओ मुर्तदा वास्ते चाह दे अम्मा, मुर्तदा वास्ते, ये मुर्तदा वास्ते, ये लेडीज एक रह गए शमी बाजी चागने, ये तू चागन रानी, ये चो तू चागन, रेशमा वास्ते चागन, ये रेशमा को दे गेन। हाँ इराम तू पाएंगे। चलो ये तकसीम पूरी थी गई, मुकम्मल थी गई। चलें जी अब शुरू करते हैं इनकी तकसीम। 12 जो है ना वो हमने वो कपड़े जो बच्चों के थे वो अलग कर लिए हैं। वो सब अम्मा पहले वो दें सबको वो कपड़े, हाँ बच्चों वाले कपड़े दे दें, फिर ये शापर। अच्छा ये शापर दे दें, बच्चों वाले फिर उठा लेंगे। शापर मुझे दिखाते हैं किस किस के नाम है अम्मा, नाम मुझे दिखाते हैं ना किस किस का नाम है। मैं शमी बाजी इधर आ जा, ये ले बाजी दुआ कर दो बाजी वास्ते। अल्लाह को बहुत खुश रखे, हमेशा खुश रहा, मेरे बच्चे भी खैर हो गए, आमीन। ये तोहफे दीते सी, अल्लाह भाव में खुश रहा। हाँ ये जी है भाभी सहमा का सूट,
یہ لے بھابی باجی واسطے دعا کر دے अल्लाह पाक सारी बाजी को बहु देगा कारोबार बरकत पावे ते हमेशा खुश रहे آمین یہ جی تہرا کا سوٹ ہے اور تہرا کا ویل کرتے ہیں یہ لے تہرا دعا کر دے باجی واسطے अल्लाह पाक हमारी बाजी को हमेशा खुश रखे उसके कारोबार में मारिज में बरकत रहमत डाले آمین یہ نورینا کا سوٹ ہے یہ لے نورینا بھابی دعا کر دو باجی अल्लाह واسطے सारी बाजी को बहु देगा लंबी जिंदगी करे उन्हें मारिज के बरकत पाए آمین یہ سلمہ باجی کا ہے اما یہ سلمہ باجی کو دے دینا کہ وہ روٹی پکانے میں مصروف ہے بیچاری یہ ہے روشن نورینا کدھر گئی نورینا روبینہ روبینہ نام ایک جیسے ہے نا بندہ بھول جاتا ہے یہ لے بھابی باجی واسطے دعا کر چا अल्लाह पाक सारी बाजी को सलामत रखे अल्लाह पाक उन्हें कारोबार दे रहे बरकत पावे آمین اما یہ رمشا دے پی رمشا کو دے چھڑے وہ مصروف ہیں پہ روٹی پکیں دے کھانے پن انہیں کہ سالی نہیں آ سکتے تو سارے کپڑے سا کو دے دیوائے سسی بیٹی یہ لے سسی بیٹی دعا کر دو باجی واسطے अल्लाह पाक सारी बाजी को बहु ढेर ढेर खुशियां अता آمین یا رب اسما باجی یہ لیں آسما باجی دعا کر دو باجی واسطے अल्लाह पाक सारी बाजी को हमेशा खुश रखे अपनी ज़मानी रखे और हमेशा पे बाला में नाल खुश रहे آمین ناز بھابی یہ مہناز بھابی یہ لے بھابی دعا کر دے باجی واسطے अल्लाह पाक हमारी बाजी को हमेशा खुश रखे कि उसके मारिज में हमेशा बरकत آمین یہ فاطمہ بھابی کے لیے فاطمہ دعا کر دے باجی अल्लाह واسطے बाजी को बहुत बेस्ट मारिज के बरकत और बहुत खुश रखे آمین یا رب العالمین یہ اماں کا سوٹ ہے آخر میں اماں یہ لے اماں دعا کر دو اپنی بیٹی واسطے اللہ میری دھی کو خوش رکھے اللہ آباد رکھے سب بچے نال خوش وسے پے آمین کھٹن کماون والے دی خیر ہوے اللہ پاوے انہاں دے کاروبار تے اللہ برکت پاوے آمین ہسدے وسدے رہن آمین یا رب العالمین یہ اماں ماسی کا سوٹ ہے ماسی کو دے دینا چلے ماشاءاللہ یہ تقسیم ہو گئے ہیں اب وہ کر دیں بچوں کے سب کے حوالے یا جس طرح آتے ہیں نا مل کے ساری فیملی لے لیں جس کو جتنا بچے کو آتے ہیں اس کو دے دیں بڑوں کو تو آپ ترتیب کے ساتھ اماں یہ کر دیں آپ اچھا اماں ایسا کریں کہ سب یہ 12 حصے بنے ہوئے ہیں بچوں کے سوٹ یہ سب کے حوالے کر دیں 12 کے 12 یہ نورینا بھابی کے حوالے کر دیا نا چلیں اور کس کو سیما کو دے دیں سیما یہ اٹھا لیں آپ اور یہ کس کے لیے اے آسمان آسما تم اٹھا لو یہ شمیم باجی اے شمین شمیم باجی اور یہ تہرا کے لیے اور وہ روبینہ کے لیے اے ربینہ کتے اور یہ کس کے لیے اے میں اپنے پوتر سے جاوا واسطے یہ تمہارے تو ادھر پڑے ہیں بھابی یہ دیکھیں اے انہاں تلاوت دے اے سجاول دے چھوٹے اچھا سجاول دے جی ایسے تے او دو ڈھیرے والی بچہ پہ نو ترے ایک مہناز دیے مہناز دے تا بچے کوئی نہیں اچھا سسی تے تو چاگن سسی وہ بچے نے تو چاگن اس طرح تقسیم کر لیں خود چلیں ماشاءاللہ ساری تقسیم ہو گئی سارے خوش ہو گئے ساری تقسیم جی مکمل ہو چکی ہے پیارے پیارے گفٹ جو ہم تک پہنچے تھے وہ میں نے سب کے حوالے کر دیے ہیں اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی رہ نہ جائے سب کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے جو بھی چیز بھیجی جاتی ہے وہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پیار محبت سے سب میں تقسیم کی جائے جیسا مجھے حکم ہوتا ہے اور ہم نے سب میں تقسیم کی ہیں شادیاں بھی آ رہی ہیں اس پہ پہنیں گے تو انشاءاللہ سب دعائی کریں گے اللہ تعالیٰ میری باجی کا یہ قیمتی سرمایہ جو کہ انہوں نے ہم غریبوں کے لیے بھجوایا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں برکت رحمت نازل فرمائے آمین یا رب العالمین تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیجیے گا چینل پر پہلی بار ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد ماشاءاللہ جزاک اللہ